बन जा तू ज्ञानी है, बन जा तू ज्ञानी है। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। ॐ हमारा महादेव है, वेद हमारा धर्म, आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर। शांति शांति शांति। वैशाखी के पावन पर्व पर आज इस मांगलिक महासत्संग में समुपस्थित सुजनता की प्रतिमूर्ति पूज्य माता इंदुपुरी जी, माता शशिनंदा जी, सम्माननीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जन, बहुत ही सुंदर सुंदर भाव अभी हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें परमपिता परमात्मा की महिमा और वैराग्य के गहरे भावों पर चर्चा थी। जीवन में अगर ये दो भाव समाहित हो जाते हैं तो बाकी कार्य ईश्वर अपने आप कर देता है। इसलिए हर व्यक्ति को भगवान का भक्त बनना चाहिए और अपने मन के भीतर गहरा वैराग्य का भाव रखना चाहिए कि जिससे सब कुछ छूटे तो छूटे, लेकिन भगवान न छूटे। आज क्योंकि वैशाखी का दिवस है, आप देखेंगे हर पेड़ में नई नई शाखा निकल रही है और मन को आकर्षित कर रही है। कहीं वो तांबई रूप में निकल रहे पत्ते हमें भी बढ़ने का आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही जब हम शाखाओं में बढ़ते चले जाते हैं तो हम भी एक वृक्ष का रूप ले लेते हैं और हम दूसरों के लिए कायाकल्प करने वाले बन जाते हैं। जीवन का महान उद्देश्य यही है। इसीलिए हमारे यहाँ कल्पना की गई है कि मानो भगवान एक वृक्ष है और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं और उस पर वो स्वयं बैठा हुआ है।
और साथ में अपने सदा के मित्र इस जीव आत्मा को भी बैठा लिया है। देखता है कि जीव आत्मा तो उस पेड़ के, उस वृक्ष के फलों को भोग रहा है, खा रहा है, लेकिन स्वयं उन फलों को केवल देख रहा है, उस जीव को देख रहा है। और ये कहा देवस्य पश्य काव्यम न ममारन जीर्यति, कि उस परमात्मा के इस महाकाव्य को देखो जो निश्चित रूप से कहते न मर रहा है न बूढ़ा हो रहा है। ऐसा इस दुनिया का वो मालिक परम पिता परमात्मा है। वैसाखी के इस पावन पर्व पर हमें भी अपने जीवन के भीतर मन की शाख को, आत्मा की शाख को, यश की शाख को, विचारों की शाखा को इतना प्रबल बना लेना चाहिए कि जिससे ये दूसरों को सहारा दे, किसी का सहारा बने। निश्चित रूप से किसी का सहारा न बने, ऐसा मन में भी विचार न आवे। जब कोई दिवस होता है तो महापुरुष कोई ना कोई उस नए दिवस पर एक अपना संकल्प पूरी करने के लिए कोई ना कोई संकल्प ठानते हैं, और वो ठानते इस बात के लिए हैं कि जिससे इस मानवता का कल्याण हो। ऐसा ही महापर्व बना और खालसा सृजना दिवस बना जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देखा कि सब और राक्षसी वृत्तियां बढ़ रही हैं, सब लोग स्वार्थों में मशगूल हो रहे हैं, सब और ऐसी स्थिति आ रही है कि इंसान से इंसानियत भी गायब हो रही है। तब कहा कि मैं ऐसे इंसानों की कल्पना करता हूँ, चाहता हूँ जो प्योर हों, जिनमें आदमियत हो, जिसमें इंसानियत हो। और ऐसे 5 व्यक्तियों ने मानो अपना सर्वस्व बलिदान करके अपनी हाजिरी उस दरबार में भरी। और उन्हीं से हम देखते हैं कि जिसमें कोई जाति पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, और ऐसा ही वास्तव में इंसान होता है। बहुत सुंदर भाव बड़े ही आदरणीय पूज्य पथिक जी इस बात के लिए गाया करते थे कि अगर इंसान में इंसानियत नहीं है तो इंसान भी किस काम का है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन के भीतर सब गुणों के साथ साथ अपने इंसानियत के गुणों को भी अपनाना चाहिए। लेकिन माताओं सज्जनों, हर व्यक्ति एक ही विचार का हो जाए, ये बड़ा गहराई से विचार करने वाली बात है। क्योंकि जब हम थोड़ा सा भी अगर कहते हैं, विचार करते हैं, तभी लगता है, कोई कहता है आस्था पर प्रहार है, कोई कहता है हमारी श्रद्धा पर प्रहार है, कोई कहता है ये हमारे धर्म पर प्रहार है। लेकिन माताओं सज्जनों, सच्चाई से अवगत हमें होना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, क्योंकि कहीं भी परतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। कहाँ स्वीकार किया? तब पूज्य गुरुदेव दयानंद जी महाराज कहते हैं, जहाँ परतंत्र होना है वहाँ के नियम हैं। जैसे एक देश के नियम हैं तो वहाँ देश के उन नियमों की हमें पालना करनी ही चाहिए, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं और उसके कायदे कानून को मानना भी हमारा धर्म और परम धर्म है। लेकिन जब कोई हमारी स्वतंत्रता का भी हनन करता है तो निश्चित रूप से उसको दंड देना अति आवश्यक हो जाता है। जब राजा इस कार्य को नहीं करता तो जनमानस में क्रांति के बीज उठते हैं, और ऐसी स्थिति बनी 13 अप्रैल 1919 को, जब जलियांवाला बाग मानो दहक उठा, जल उठा। और एक ऐसी स्थिति अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बना करके रख दी कि सब ओर से घेर करके जन सामान्य की सभा को मारने लगे, और लोग जिंदे जी वहाँ मारे गए। कोई कुएं में छलांग मार गया, कोई दीवारों से कूद रहा था, जगह जगह गोलियों से भून डाला गया। इस सारे दृश्य को एक जागरूक नागरिक, जिसे हम क्रांतिकारी कहेंगे, वो देख रहा है, जिसे हम उधम सिंह जी कहते हैं। जनरल डायर के इस कार्य को देख कर के मन के भीतर संकल्प लेता है, अच्छा मेरे देशवासियों को ऐसे भून डाला जाएगा, ये तो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। न ये इनका देश है, न इनका यहाँ शासन है, और फिर ये अगर स्थिति है हम भारतीयों के लिए, तो हमें निश्चित रूप से एक मसाल उठानी ही पड़ेगी। और माताओं सज्जनों, हजारों हजारों
जनमानस का वहाँ बलिदान हुआ देश की स्वतंत्रता के लिए। इनके पीछे जो कार्य कर रहा था वो था महर्षि दयानंद जी महाराज का विचार, जो 1857 की क्रांति बनकर के हमारे सामने आया कि जब अंग्रेजों ने गोलियों में, कारतूसों में गौ का मांस लगाया और ऋषियों को पता लगा तो ऋषि सचेत और सावधान हो गए। छावनियों में जा करके सैनिकों को जागरूक किया कि ये तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, ये तो तुम्हारी स्वतंत्रता को खतरनाक मोड़ पर ले जाया जा रहा है, और ऐसा जागरूक किया। माता और सज्जनों, आज हम स्वतंत्र देश में श्वास ले पा रहे हैं, ये सब उन ऋषि मुनियों की केवल कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि उन्होंने जी जान से इस देश को सींचा है। इसलिए जहाँ व्यक्ति प्रभु का भक्त हो वहाँ उसे देशभक्त भी अवश्य होना चाहिए। जापान का एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि जापान में जब कभी देश के विरोध में व्यक्ति को खड़ा होना पड़ता है तो वो अपना काम बंद नहीं करते। काम कैसे करते हैं? मान लीजिए जैसे जूतों की फैक्ट्री है तो वो दायां पैर ही बनाते चले जाएंगे, वो हड़ताल पर नहीं जाएंगे, विरोध करेंगे, लेकिन बाएं पैर का जो जूता पहनने वाला वो नहीं बनाएंगे। इस तरह से वो अपने देश के प्रति जागरूक हैं, सजग है और सावधान है। एक काम रोक भी दिया है और काम चल भी रहा है। प्रगति की निशानियां यही हैं, क्योंकि केवल और केवल प्रगति अच्छे रोडों से, अच्छे पुलों से, अच्छे संसाधनों से नहीं बनती, बल्कि अच्छे आदमियों से तरक्की होती है। इसलिए व्यक्ति जितना जागरूक हो, जितना ज्ञानवान हो, उतना ही अच्छा। इसलिए ऋषियों ने आदेश और उपदेश दिया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, जिस पर आज हम ज़्यादा विचार नहीं कर पा रहे। हमारी शिक्षा दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। आओ सोचें, विचारें और प्रगति के पथ पर बढ़ें। बहुत सुंदर राष्ट्रीय कवि एक भाव लिखते हैं, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। जब हम बैठेंगे तभी कोई ना कोई समाधान निकलेगा। निश्चित रूप से चाहे वो घर की समस्या है, चाहे समाज या राष्ट्र की समस्या है, निश्चित रूप से चाहे विश्व स्तर की समस्या हो, आओ जब हम बैठना प्रारंभ करेंगे, चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि ये बात तो कुछ भी नहीं है, समस्या तो कुछ भी नहीं। सो माताओं सज्जनों, आज वैसाखी के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज देसी साल में कहिए, हमारे नववर्ष में कहिए, ये दूसरा मास है। आज सिद्धार्थी नाम के संवत्सर 2082 में ये वैशाख मास की संक्रांति वो काल है जो हमें बढ़ना सिखाती है, जो हमें आगे ले जाना सिखाती है। इसलिए ये क्रांति काल जो है हमारा उत्तम बने, श्रेष्ठ बने, खुशियों से भरा हुआ हो, हम भी खुशहाल हों, हमारा देश भी खुशहाल हो। इस कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आइए गहरे श्वासों पर भगवान के नाम का जप करते हुए ईश्वर का ध्यान करेंगे। शांत होकर ध्यान धरेंगे।
मानसिक प्रार्थना करते हुए प्रभु का ध्यान देना। दोनों हाथ पर उठाकर जोर से रखेंगे। हृदयों को, आँखों को आइए बड़ी श्रद्धा भाव भक्ति के साथ जो आज का प्रसाद आप सभी को प्राप्त होगा